स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल ऑनलाइन एग्जाम वॉरियर में। दोस्तों, बिहार दरोगा के लिए प्रैक्टिस सेट शुरू कर रहे हैं, जिसमें रहमान सर के बुक से प्रैक्टिस सेट शुरू कर रहे हैं। आज मॉडल सेट नंबर 1 से शुरू कर रहे हैं। इससे पहले 12 सेट प्रीवियस क्वेश्चन दिया गया है। इसको हम आपको टेलीग्राम ग्रुप में PDF बना करके डाल दिए हैं। जो लोग टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से जुड़ करके आप वो 12 सेट देख लीजिएगा। आंसर के साथ उसमें मिल जाएगा 1200 क्वेश्चन। आज मॉडल सेट 1 शुरू किए हैं, तो आप लोग भी सेट लगाइएगा और देखिएगा कितना नंबर आ रहा है, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत जल्द होने वाला है। दिसंबर के लास्ट या जनवरी के फर्स्ट में, जनवरी में हो जाएगा लगभग, समझिए। तो आप लोगों को तैयारी को और अच्छी करना है, क्योंकि इस बार समझिए अब अभी वैकेंसी कोई आने वाली है नहीं, इसीलिए जम करके तैयारी करना पड़ेगा। तो आप लोग ज़रूर सेट लगाइएगा, शुरू से अंत तक कीजिएगा। 100 क्वेश्चन इसमें है, सभी का हम फुल एक्सप्लेनेशन भी करेंगे और आंसर आपको बताएंगे। आप लोग खुद से भी लगाइएगा और बाद में कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि आपको कितने नंबर आए हैं, जिससे कि आपको ये पता चल जाएगा कि कितना तैयारी मेरा है और किस टॉपिक पर, किस चैप्टर का मतलब मेरा पकड़ उतना नहीं है, उस पर काम करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको बता दें कि जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलता रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक युग्म सुमेलित नहीं है? तो इनमें से कौन एक युग्म सुमेलित नहीं है? देखिए, दीवान ए मुस्तराज अलाउद्दीन खिलजी का था, सही है। दीवान ए अमीर कोही या मोहम्मद तुगलक का था, ये भी सही है। दीवान ए खैरात फिरोज शाह तुगलक का था, ये भी सही है। दीवान ए रियासत बलवन, ये गलत है। दीवान ए रियासत विभाग जो अलाउद्दीन के द्वारा शुरू किया गया था, यह एक बाजार नियंत्रण व्यवस्था था। क्या था? बाजार नियंत्रण करने के लिए दीवान ए रियासत अलाउद्दीन के द्वारा शुरू किया गया था। देखिए, दीवान ए मुस्तराज जो था अलाउद्दीन जो शुरू किया गया था, इसको यह लूटपाट को समाप्त करने के लिए एक व्यवस्था शुरू किए थे, जिसे दीवान ए मुस्तराज कहा जाता था। दीवान ए अमर को ही यह कृषि को उन्नति करने के लिए, यानी कृषि में प्रोत्साहन करने के लिए ये चलाया गया था। और दीवान ए खैरात, इसका जो था यह दान विभाग था। कैसा विभाग था? दीवान ए खैरात दान विभाग था। अगला क्वेश्चन है, तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यह बलवन के न्याय होकर के अलाउद्दीन का था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व के किस समुद्री क्षेत्र में लंबी चालीसा पवनें प्रवाहित होती हैं? तो लंबी चालीसा पवनें प्रवाहित होती हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको हिंद महासागर। लंबी चालीसा पवन कहाँ चलती हैं? तो हिंद महासागर में। अगला क्वेश्चन है, कौन गैसीय चक्र नहीं है? तो 3 का आंसर हो जाएगा H2। कौन सा नहीं है? H2 गैसीय चक्र नहीं है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने कोरोना की स्पुतनिक वी वैक्सीन के इस्तेमाल के लिए मंजूरी दे दी है? तो यह दे दिया है रूस ने। किसने दे दिया है? रूस ने। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, जिसमें है सूची 1 में भारतीय वन्य प्राणी जाति को सूची 2 में उसके वैज्ञानिक नाम से आपको मिलाना है। तो 5 का आंसर देखते हैं। इसका आंसर देखिए, एशियाई जंगली, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर इक्कस हेमिओनस। क्या हो जाएगा? इक्कस हेमिओनस। दूसरा है बी, यानी कि 12 सिंगा, तो इसका हो जाएगा आपको रूसवर्स दुआउलेसी। क्या हो जाएगा? रूसवर्स दुआउसेली, रूसवर्स दुआउसेली। अगला है चिंकारा, चिंकारा का हो जाएगा गजेला बनेटी। और एक बच गया नीलगाय, इसका हो जाएगा बोस लाफस ट्रेगोकेलम। क्या है? ट्रेगोकेमेलस, ट्रेगोकेमेलस। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी शक्तियां लोकसभा को राज्यसभा की तुलना में अनन्य रूप से प्राप्त होता है? तो कौन सा प्राप्त होता है? देखिए, तो इसका आंसर हो जाएगा, पहला में है धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, सही है।
धन विधेयक को निरस्तीकरण अथवा संशोधन के संबंध में है, सही है। मंत्रिपरिषद के उत्तरदायी के संबंध में, सही है। अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन संबंध में है, गलत। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1945 की प्रमुख घटनाएं निम्नलिखित थी। तो कौन कौन से घटना निम्नलिखित थी? तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाता है? वाइवेल, सही। उसके बाद हो जाएगा शिमला सम्मेलन, ठीक है। नौसेना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि ह्रासमान दर सीमांत प्रतिफल बढ़ जाता है तो कुल प्रतिफल क्या होगा? इसका बढ़ जाता है। जब ह्रास दर का सीमांत प्रतिफल बढ़ जाता है तो उसका कुल प्रतिफल भी बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत किस नदी को जैविक मरुस्थल कहा जाता है? तो भारत के किस नदी को जैविक मरुस्थल कहा जाता है? यह कहा जाता है दामोदर नदी को। किसको कहा जाता है? दामोदर नदी को। अगला क्वेश्चन है, 10 नंबर क्वेश्चन है, भारत की जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि दर किस दशक में दर्ज की गई थी? तो यह की गई थी 1912 से 1921 के बीच में। कब क्या गया था? 1911 से लेकर के 1921 के बीच में। अगला क्वेश्चन है, विश्व अंगदान दिवस यानी वर्ल्ड ऑर्गेन डोनेशन डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 13 अगस्त को। कब मनाया जाता है? 13 अगस्त को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को क्या कहते हैं? तो विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक के विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को इथनोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? इथनोलॉजी कहते हैं। देखिए इथनोग्राफी है, इसमें किसी विशिष्ट संस्कृति का अध्ययन किया जाता है। किसका क्या जाता है? किसी विशिष्ट संस्कृति का। इथोलॉजी है, इथोलॉजी में मानव सहित सभी जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। और इथिक्स में नैतिक आचार तथा कर्तव्य का मनोवैज्ञानिक अध्ययन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, मिथकों और कहावतों के रूप में प्रशासन के सिद्धांत को किसने अस्वीकार किया था? तो यह अस्वीकार किया था हर्बर्ट साइमन। किसने किया था? हर्बर्ट साइमन। अगला क्वेश्चन है, 1802 की बेसिन की संधि पर हस्ताक्षर किसके मध्य हुए थे? तो किसके मध्य हुए थे? अंग्रेज तथा बाजीराव द्वितीय के मध्य हुए थे। किसके बीच? बाजीराव द्वितीय और अंग्रेज के बीच। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? यह गढ़जात पहाड़ियाँ ओडिशा में सही है। मांडव पहाड़ियाँ महाराष्ट्र, यह गलत है। मांडव पहाड़ियाँ गुजरात में है। नलाई मलाई पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश, सही है। सेवराई की पहाड़ियाँ तमिलनाडु में है, ठीक है। तो ये मांडव पहाड़ियाँ महाराष्ट्र होकर के नहीं गुजरात होगा, और ये तीनों सही हैं। अगला क्वेश्चन है, एक आयताकार पार्क की लंबाई इसकी चौड़ाई से 20 सेंटीमीटर अधिक है। यदि ₹53 मीटर की दर से पार्क की चारों दीवारों करने का खर्च इतना रुपये है, तो ये मैथ का सवाल है, खुद से बनाइए क्योंकि ज़्यादा समय लग जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा, आपको हम बता देते हैं, 64 का डी। 65 का क्वेश्चन है, संविधान असाधारण परिस्थितियों में राष्ट्रपति को राज्यपाल के कृतज्ञों के निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है। तो यह कर सकता है अनुच्छेद 160 के तहत। किसके तहत यह उपबंध कर सकता है? 160 के तहत। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के प्रकाश के अदृश्य भाग से प्रकाश संश्लेषण किया जाता है। तो प्रकाश संश्लेषण जो किया जाता है वह बैक्टीरिया द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? बैक्टीरिया के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। फ्यूज का सिद्धांत है, फ्यूज का सिद्धांत विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव पर है। कौन सा है? विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव, इसी सिद्धांत पर फ्यूज काम करते हैं। अगला क्वेश्चन है, वाणिज्यिक बैंकों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के पास रखे गए संविधानिक न्यूनतम से अधिक रिजर्व कहलाते हैं। तो यह कहलाते हैं बेसी रिजर्व। क्या कहलाते हैं? बेसी रिजर्व। अगला क्वेश्चन है, 21 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश ने उन्नत मिसाइल रक्षा प्रणाली को एरो 2 का सफल परीक्षण किया है? तो यह किया है इजराइल के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार निम्न में से
किसके शासनकाल में हुआ था? तो यह हुआ था शिशुनाग वंश के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ऐतिहासिक व्यक्तियों के नाम कालक्रम अनुसार संयोजित करके नीचे दिए कूट को सही से प्रयोग करना है। तो सही से प्रयोग करना है, आपको देख लीजिए। पहला नागभट्ट है, नागभट्ट 800 से लेकर 823, नागभट्ट जो है 800 से लेकर 823। दूसरा है महिपाल, महिपाल का 912 से 944, 912 से 44। तीसरा है महेंद्रपाल, तो महेंद्रपाल का था 885 से 910। और तीसरा है वत्सराज, तो वत्सराज का 775 से 800। तो क्या आंसर हो जाएगा? देखिए आपका आंसर हो जाएगा वत्सराज यानी 4, महिपाल 1, नहीं 4 के बाद हो जाएगा नागभट्ट 800 से शुरू होता है। फिर आपका हो जाएगा 3 नंबर महेंद्रपाल 885 से, लास्ट में हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है सूची, इसमें भी मिलान करने वाला है 24 का। तो देखिए भद्रा, तो भद्रा का हो जाएगा कर्नाटक, कहाँ हो जाएगा? कर्नाटक। भवानी सागर का हो जाएगा तमिलनाडु, गांधी सागर का मध्य प्रदेश, और राणा प्रताप सागर का राजस्थान। तो हो गया आपका 1 4 2 3। तो 1 4 2 3 ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति का महाभियोग की प्रक्रिया है। तो यह है एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। कैसा प्रक्रिया है? अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, जिसकी चर्चा आर्टिकल 61 में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, सांप के जहरीले विष दंत होते हैं, जो रूपांतरित रूप होता है किसका? तो यह रूपांतरित रूप होता है जंभिका दंत का। किसका? जंभिका दंत का। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, नीला थोथा क्या होता है? तो नीला थोथा होता है कॉपर सल्फेट, जिसका रासायनिक सूत्र होता है CuSO4 5H2O, CuSO4 5H2O। और सफ़ेद कशिश का होता है क्या होता है? जिसका जिंक सल्फेट कहते हैं, तो उसका होता है ZnSO4 7H2O। अगला क्वेश्चन है, 7 जुलाई 2020 को कहाँ पर देश के पहले प्लाज्मा बैंक की शुरुआत किया गया है? यह किया गया था नई दिल्ली में। नई दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने देश के पहले प्लाज्मा बैंक की शुरुआत की थी। अगला क्वेश्चन है, 28 जुलाई 2020 को भारतीय ओलंपिक संघ IOA के सत्र 2020-21 के लिए किसकी अध्यक्षता में 11 सदस्यीय भारतीय राष्ट्रमंडल खेल संघ CGA ऑफ इंडिया का गठन किया गया? तो यह किया गया था आपको नरेंद्र बत्रा। किसके द्वारा? नरेंद्र बत्रा। अगला क्वेश्चन है, अल्पास पर्वत श्रेणी निम्न में से किस देश का हिस्सा नहीं है? अल्पास पर्वत श्रेणी किस देश का हिस्सा नहीं है? इंग्लैंड का हिस्सा नहीं है। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सलाहकार समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पहली बार किसी के सती होने का प्रमाण कहाँ से प्राप्त होता है? तो किसी के सती होने का प्रमाण एरन के अभिलेख से मिलता है। किस अभिलेख से? भानुगुप्त का एरन अभिलेख से मिलता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सुमेलित सही नहीं है? यह कौन सा सुमेलित सही नहीं है? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 सही है। वायु प्रदूषण बचाव नियंत्रण अधिनियम 1981 ठीक है। हरित न्याय अधिकरण 2010 ठीक है, NGT। और प्रोजेक्ट एलिफेंट 1973 यह गलत है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, प्रोजेक्ट एलिफेंट 1973 में नहीं होकर यह हुआ था 1992 में। कब हुआ था? 1992 में।
अगला क्वेश्चन है 6 अगस्त 2020 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किसे जम्मू कश्मीर का नया उपराज्यपाल नियुक्त किया है? यह किया मनोज सिन्हा को। वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर अभी कौन है? मनोज सिन्हा। अगला क्वेश्चन है विश्व पशु कल्याण दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व पशु कल्याण दिवस यह जो मनाया जाता है आपका 4 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है? 4 अक्टूबर को। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देवनी किस पशु का नस्ल है? यह पशु का नस्ल है गाय का। देवनी गाय का एक नस्ल है। अगला है मुद्रा के अवमूल्यन के क्या तात्पर्य है? तो मुद्रा के जो अवमूल्यन है उसका तात्पर्य है घरेलू मुद्रा में बाह्य मुद्रा में कमी करना। घरेलू मुद्रा के बाह्य मूल्य में कमी करना, यानी घर का मुद्रा जो है उन्हें बाहर में मूल्य कम हो जाता है। जैसे देश इंडियन रुपया को किसी दूसरे देश में वैल्यू कम हो जाएगा, यानी मान गिर जाता है। अगला क्वेश्चन है नाभिकीय रिएक्टर में किसी मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो यह प्रयोग किया जाता है ग्रेफाइट के छड़ को। किसके प्रयोग किया जाता है? ग्रेफाइट के छड़ को। अगला क्वेश्चन है 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या। तो यह है अवध से। कहाँ से था? अवध से था। ब्लैक होल की जानकारी सर्वप्रथम किसने दिया था? ब्लैक होल के बारे में एस चंद्रशेखर ने दिया था। यह दिया था 1983 में। तो 1983 में से ब्लैक होल के सिद्धांत के लिए उसे भौतिक का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। चंद्रशेखर को कब दिया गया था? 1983 में, भौतिक के क्षेत्र में। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 12 अगस्त को। कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है? तो बोथनिया की खाड़ी फ्रांस, गलत है। बोथनिया की खाड़ी स्वीडन और फिनलैंड में अवस्थित है। कहाँ पर है? बोथनिया की खाड़ी स्वीडन और फिनलैंड में स्थित है। बायफिन की खाड़ी या कनाडा और ग्रीनलैंड में है। कहाँ पर है? कनाडा और ग्रीनलैंड में है। कारपेंट्रिया की खाड़ी यह ऑस्ट्रेलिया में है। और टोंकिन की खाड़ी यह वियतनाम में है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर धारण करता है? यह धारण करता है भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल। अभी कौन है? के वेणुगोपाल। अरुणाचल प्रदेश के सीमा इनमें से किस देश के साथ नहीं लगता है? यह नहीं लगता है नेपाल के साथ। नेपाल की सीमा पर स्थित राज्य हैं उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। निम्नलिखित में से सुमेलित करना है आपको। सही सुमेलित कौन सा है? तो देखिए गोस्वामी समिति औद्योगिकरण रुग्णता की समस्या नहीं था, या गोस्वामी समिति क्या है इनमें से सही नहीं है? तो आपका गोस्वामी समिति औद्योगिकरण रुग्णता की समस्या से था। जानकी रमन समिति या शेयर घोटालों की जांच पड़ताल से था। मल्होत्रा समिति बीमा क्षेत्र सुधार से था। और तारपोर समिति बैंकों में ग्राहक सेवा, यह गलत है, क्योंकि तारपोर समिति जो थी यह समिति पूंजी खाते में परिवर्तनीय की ख्याम किया जाता था। इससे क्या कहता? परिवर्तनीय की व्याख्या की जाती थी। अगला क्वेश्चन है मुगल सम्राट जिसने तंबाकू के लिए प्रयोग पर निषेध लगाया था, तो किसने लगा दिया था? तो जहांगीर ने लगा दिया था तंबाकू के प्रयोग पर प्रतिबंध। 9 मई 2020 को संपन्न तीसरे इंटरनेशनल ऑनलाइन शूटिंग चैंपियन में किसने 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में प्रथम स्थान प्राप्त किए हैं? तो यह किया है रुद्रांश पाटिल। कौन किया है? रुद्रांश पाटिल। अगला क्वेश्चन है ताप के निम्नलिखित में से किस पैमाने में ऋणात्मक मान नहीं होता है? तो यह नहीं होता है केल्विन में। किसमें? केल्विन में। अगला क्वेश्चन है इनमें से किस गुप्त शासक ने हुनों को पराजित किया था? तो यह क्या था? स्कंदगुप्त ने। किसने किया था? स्कंदगुप्त ने। जारवा जनजाति पाई जाती हैं, तो जारवा जनजाति कहाँ पाया जाता है? यह पाया जाता है निकोबार द्वीप समूह में। कहाँ? निकोबार द्वीप समूह में। मुगल प्रशासन में मुहतसिब था, तो मुगल प्रशासन में मुहतसिब जो था वह लोक आचरण अधिकारी था। क्या था? लोक आचरण अधिकारी होता था।
उसका कार्य होता था सार्वजनिक आचरण को उच्च बनाए रखना। क्या? सार्वजनिक आचरण को उच्च बनाए रखना। भारत में सबसे ऊंचा पर स्थित रेलवे स्टेशन किस राज्य में है? तो सबसे ऊंचाई पर रेलवे स्टेशन स्थित है पश्चिम बंगाल में। कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में। भारत का सबसे लंबा रेल मार्ग डिब्रूगढ़ की कन्याकुमारी है और सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन विवेक एक्सप्रेस है। विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित रेलवे स्टेशन सौंदोर यानी बोलबिया में स्थित है। और भारत का सबसे तेज चलने वाली ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस जो वाराणसी से कन्याकुमारी के बीच चलती हैं। अगला क्वेश्चन है 53, तंबाकू उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? तो यह है आंध्र प्रदेश। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? तो यह है आपका अभी ऑप्शन नंबर सी 15। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 15। अगला क्वेश्चन है 2 अगस्त 2020 को मेम्फिस में संपन्न विश्व गोल्फ चैंपियन 2020 की पेशेवर गोल्फ प्रतियोगिता फेडेक्स सेंट जूड आमंत्रण गोल्फ टूर्नामेंट 2020 का खिताब किसने जीता? तो 55 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जस्टिन थॉमस ने। अगला क्वेश्चन है 56 नंबर क्वेश्चन है, जल चौगन पोलो की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? इसमें होते हैं 7 खिलाड़ी। कितने होते हैं? 7 होते हैं। अगला क्वेश्चन है 57 नंबर क्वेश्चन है, भारत में वन नीति 1952 की संशोधन कब हुआ था? यह हुआ था 1988 में। नेफा, तो नेफा यह क्या है? इसका फुल फॉर्म नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। क्या होगा? नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, उदारीकरण की निजीकरण और भूमंडलीकरण कई नई आर्थिक नीति घोषणा की गई, तो इस समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो 59 हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नरसिम्हा राव। कौन था? नरसिम्हा राव। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में सदस्य होते हैं, तो 60 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 3 और 4 सही हैं। यानी एक में संसद के दोनों सदन में निर्वाचित सदस्य, सभी राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य और दिल्ली एवं पुडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। ऑप्शन नंबर डी सेट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 16 महाजनपदों की मथुरा इनमें से किसकी राजधानी थी? तो मथुरा जो राजधानी थी वह सूरसेन की। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित? हाँ, तो सही सुमेलित कौन सा है? तो देखिए सही सुमेलित नहीं है, तो अब इसका भारतीय सब्जी वाराणसी अनुसंधान संस्थान ठीक है। दूसरा है केंद्रीय उपोष्ण या श्रीनगर, तो यह नहीं होगा। केंद्रीय उपोष्ण यह है लखनऊ में स्थित है। केंद्रीय उपोष्ण उद्यान अनुसंधान यह लखनऊ में है। भारतीय गन्ना लखनऊ में है और भारतीय दलहन कानपुर में है। सही है, तो ऑप्शन नंबर डी था यह। केंद्रीय उपोष्ण श्रीनगर नहीं होकर के लखनऊ होगा। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु अभियान के नेतृत्व किया, तो विधवा पुनर्विवाह अभियान हेतु अभियान किसने किया था? तो यह किया था विष्णु परशुराम पंडित। विष्णु परशुराम पंडित। अगला क्वेश्चन है, 20 जुलाई 2020 को किसे पहला मानवता के लिए गुलबेइन पुरस्कार प्रदान किए गए हैं? तो यह प्रदान किया गया है आपको ऑप्शन नंबर बी, ग्रेट थुनबर्गा को। किसको दिया गया है? ग्रेट थुनबर्गा को। 2020 को किसे पहला मानवता के लिए गुलबेइन पुरस्कार दिया गया है? अगला क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से आपको मिलाना है। तो 65 नंबर में देखिए, इसका हो जाएगा वाशिंग सोडा, तो इसका वाशिंग सोडा हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट। क्या हो जाएगा? सोडियम कार्बोनेट। दूसरा है कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा का हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड। फिर आपका है नीला थोथा। नीला थोथा हो जाएगा आपका कॉपर सल्फेट। क्या हो जाएगा? कॉपर सल्फेट। और हाइपोसोडियम थायोसल्फेट। तो इस तरह आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया। अगला क्वेश्चन है, कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन घोल अम्लीयता होता है क्योंकि इस लवण का, तो इसका लवण होता है जल अपघटन होता है। इसका लवण क्या होता है? जल अपघटन होता है। अगला क्वेश्चन, खाद्यान्न में कृषि में
सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ था? तो खाद्यान्नों में कृषि सर्वप्रथम कब प्रारंभ हुआ था? तो 67 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नवपाषाण काल में। कब हुआ था? नवपाषाण काल में। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है आपको। तो 68 नंबर क्वेश्चन है, दूध सागर। तो देखिए दूध सागर हो जाएगा मांडवी। क्या हो जाएगा? मांडवी। कर्नाटक एवं गोवा के सीमा पर है। दूसरा है डुडमा। तो डुडमा हो जाएगा मक्सकुंड। मक्सकुंड यह कोरापुट यानी उड़ीसा में है। तीसरा है गोकाका, घाट परवा जो बेलग्राम कर्नाटक में है। और तीसरा बच गया जोगी जो सामती नदी पर है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? यह प्रदान किए गए हैं मौलिक अधिकार 1200 लेकर के 35 तक। अगला क्वेश्चन है, 1 अगस्त 2020 को राज्यसभा सदस्य वरिष्ठ राजनेता अमर सिंह का निधन हो गया। वह किस राज्यसभा के सदस्य चुने गए? किस वर्ष राज्यसभा के सदस्य चुने गए थे? तो यह चुना गया था आपको वर्ष 2016 में। कब चुना गया था? वर्ष 2016 में। राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्थान अवस्थित हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पटना में। राष्ट्रीय अंतर्देशीय व नौवहन संस्थान पटना में स्थित है। बीमारी पता करने यंत्र एमआरआई का मतलब होता है? एमआरआई का मतलब होता है चुंबकीय रेजोनेंस चित्रीकरण। क्या हो जाएगा? चुंबकीय रेजोनेंस चित्रीकरण। अगला है, गेल की स्थापना कब हुआ था? तो गेल एक जो कंपनी है, तो उसमें गेल का जो स्थापना हुआ था यह हुआ था 1984 में। कब हुआ था? 1984 में। भेल, सेल, गेल ये सब सभी नवरत्न कंपनी। अभी नवरत्न कंपनी की संख्या 10 हो गया है। देखिए भेल, सेल एवं गेल। भेल को 1974 में हुआ था, सेल भेल को 1964 में, सेल 1974 में और गेल 1984 में। अगला है, किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था तीव्र सतत एवं अधिक समावेशी वृद्धि? तो यह था ऑप्शन नंबर सी, 12। कौन था? 12वीं पंचवर्षीय योजना। इसका कार्य क्या था? 12 से 17। दस्त ए कबीर मरुस्थल कहाँ स्थित है? दस्त ए कबीर मरुस्थल ऑप्शन नंबर ए में स्थित है, ईरान में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, बोरॉन एक क्या है? बोरॉन एक उपधातु है। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि की तीव्रता निर्भर नहीं करती है। ध्वनि की तीव्रता किस पर नहीं निर्भर करती है? तरंग की आवृत्ति पर। किस पर? तरंग की आवृत्ति पर। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस मंत्रालय ने स्वच्छ भारत मिशन अकादमी का शुभारंभ किया है? तो यह क्या है? जल मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय। अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का लिंगानुपात कितना है? तो इसका आया है 918। कितना है? 918। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हिंदी साहित्य में किसे सर्वप्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था सुमित्रानंद पंत को। हिंदी साहित्य में सबसे पहले सुमित्रानंद पंत को मिला था। कब मिला था? तो 1968 में। प्रोड्यूस गैस एक मिश्रण है। तो प्रोड्यूसर गैस किसका मिश्रण है? कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन का। कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन का। अगला क्वेश्चन है, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की सहायता से संयुक्त अरब अमीरात यूएई और किस देश के बीच 13 अगस्त 2020 को ऐतिहासिक शांति समझौता किया गया था? तो यह किया गया था इजराइल के बीच। किसके बीच? यूएई और इजराइल के बीच। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है? तो राज्य लोक सेवा आयोग का प्रावधान 315 में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस युक्ति में अस्थायी चुंबक का उपयोग होता है? तो यह होता है डायनेमो में। किसमें? डायनेमो में। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली में बम किसने फेंका था? तो इसमें बम जो फेंका था इसका हो जाएगा बटुकेश्वर दत्त के द्वारा। किसके द्वारा? केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली में बटुकेश्वर दत्त के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, उपग्रह डेटा पर आधारित एक अध्ययन के मुताबिक किस राज्य में वनों की कटाई उच्च दर के कारण हॉर्नबिल हैं? तो हॉर्नबिल पक्षी के निवास स्थान खतरे में पड़े हैं। तो इसका क्या हो जाएगा? 86 का हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, पाहुल प्रणाली शुरू किया था। तो यह पाहुल प्रणाली है, यह शुरू किया था गुरु गोविंद ने। क्या था पाहुल प्रणाली?
किस प्रणाली में दीक्षित होने वाले व्यक्ति को खालसा कहा जाता था? किस प्रणाली में? पाहुल प्रणाली में। अगला है लैपेज परिवर्तित करता है, तो लैपेज जो परिवर्तित करता है इमल्सी वसा को गिल्सरीन में, इमल्सी वसा को गिल्सरीन में। अगला है माँ के मांस के लिए एक बकरी का कौन सा नस्ल प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर हो जाएगा ब्लैक बंगाल। कौन सा? ब्लैक बंगाल। कौन सा स्थान कोयला के लिए प्रसिद्ध है? कोयला के लिए जो प्रसिद्ध है आपका वेस्टफेलिया, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन मैथ का है, यहाँ से 91 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 92। बागरुम्बा नृत्य कहाँ किया जाता है? तो यह किया जाता है असम में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। किसने इंडिया स्ट्रगल फॉर फ्रीडम पॉलिटिकल सोशल एंड इकोनॉमिक शीर्षक पुस्तक लिखी है? तो यह लिखी है जयप्रकाश नारायण ने। सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना जयप्रकाश नारायण ने किया था। चलिए 94 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 95 नंबर क्वेश्चन, उकाई परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? यह ताप्ती नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, राग मियाँ के मल्हार का रचयिता किसे माना जाता है? तो यह माना जाता है तानसेन को। अगला क्वेश्चन है मैथ का क्वेश्चन है, तो यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, कनाडा का राष्ट्रीय चिन्ह है? तो यह है मैपल लीफ। अक्रिय गैसों की खोज करने का श्रेय किसे प्राप्त है? तो यह प्राप्त है रैमजे को। पारिस्थितिक तंत्र की संकल्पना को प्रस्तावित किया था? तो यह किया था एजी टांसले ने। किसने? टांसले ने। दोस्तों आज हम देखे हैं मॉडल सेट नंबर 1, जिसमें 100 क्वेश्चन, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे। तो आप लोग उम्मीद करते हैं कि लगा लिए होंगे। कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट आप लोग जरूर कीजिएगा, और जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब प्लीज़ कर लीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने में ना तो पैसा लगता है ना कुछ लगता है, केवल हम लोगों को मोटिवेट मिलता है कि आपके सब्सक्राइब करने से और वीडियो को लाइक करने से। थैंक यू।